नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ नवीन कुमार निर्मल, फ्यूचर रेडी लाइफ एडवाइजर। मैं एक सवाल पूछता हूं, सोचिएगा इसका जवाब। अगर आपकी टीवी खराब हो जाती है या मोबाइल खराब हो जाता है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, उसे बनवाते हैं, कितनी देर में पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल सही बन चुका है या टीवी सही बन चुका है या आपकी गाड़ी सही बन चुकी है? जब बनवा करके लाते हैं, आधा एक घंटा में उसको यूज़ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पहले जैसा परफेक्ट काम कर रहा है, ये बन चुका है, ये मैकेनिक के पास गया और वो सही ढंग से रिपेयरिंग किया और ये बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि वो मैकेनिक ने उसमें वो सुधार कर दिया। लेकिन सोचिएगा कि अगर आप गलत मार्गदर्शन पर काम कर रहे हैं, आप अगर मिसलीड किए जा रहे हैं, कोई आदमी अपने फायदे के लिए आपको मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो आपको कब पता चलेगा? अगर आप मिसलीड हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे, तो पता चला ना, वही बात हो जाती है कहावत कि हम तो चले थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। तो जाना कहीं और था और कहीं और जा रहे हैं, मंजिल कहीं और था अपना और कहीं और जा रहे हैं, तो मंजिल तो कभी मिलेगी नहीं। तो कब पता चलेगा कि कोई आपको मिसलीड कर रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है? कब पता चलेगा? डियर फ्रेंड्स, अगर ईश्वर की कृपा बनेगी तब भी आपको 15, 16, 20 साल लग जाएंगे समझने में कि मैं गलत रास्ते पर आ गया। अब मेरे पास समय नहीं है। मोबाइल, टीवी, गाड़ी खराब हो जाएगी तो आधा एक घंटा में पता चल जाएगा दोस्त। लेकिन अगर जीवन में गलत ट्रैक पर आगे बढ़ गए तो 15 साल, 20 साल बाद पता चलेगा। इसलिए याद रखिएगा कि आप काउंसलिंग किससे कर रहे हैं। और ये सब चीज़ मैं देखता रहता हूँ। सही काउंसलिंग नहीं होने पर जीवन बेकार हो जाता है और लोग बोलते हैं मेहनत तो बहुत की, किस्मत ही खराब था। लेकिन ये सोचना पड़ेगा, किस्मत खराब नहीं थी, हमने गलतियां कहाँ की। किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में एक सुधार सबसे पहले करने की जरूरत है तो यह सुधार करना है कि हम किसी को दोष देना बंद करें। किस्मत खराब क्यों थी? इसका मतलब ईश्वर की कृपा नहीं हुई। ईश्वर की कृपा नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम ईश्वर की कृपा बनने के लायक, कृपा पात्र नहीं बने। किस्मत खराब होने का मतलब तो यही है ना कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बनी नहीं। और ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर इसलिए नहीं बनी क्योंकि ईश्वर का कृपा पात्र हम नहीं बने। तो कमी तो फिर मेरे अंदर में है कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा क्यों नहीं हो रही है, क्यों किस्मत खराब हुआ। या अगर दोष देते हैं कि इसने हमको गलत सलाह दे दी, मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया, मेरा 15 साल बर्बाद हो गया, 20 साल बर्बाद हो गया, तो यहां भी ईश्वर की कृपा नहीं मिल रही है। क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तभी आपको सही मेंटोर, सही गाइड, सही कोच मिलेंगे, सही सलाह मिलेगा। तो जीवन में सतर्क रहिए कि आप किन से सलाह ले रहे हैं। अच्छे कर्म कीजिए ताकि ईश्वर की कृपा हो। और जब ईश्वर की कृपा होगी तो आपका सलाहकार भी अच्छा होगा। और जब सलाहकार अच्छा होगा, आपका गाइड अच्छा होगा। कहते हैं ना, महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना थी जिसमें बड़े बड़े महामानव भीष्म पितामह जैसे लोग थे, धुरंधर लोग थे। बावजूद इसके पांडव जीत गए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो है शकुनी से मेंटरशिप ले रहा था और कृष्ण, अर्जुन जो है, सिर्फ पांडव लोग किससे ले रहे थे मेंटरशिप? श्री कृष्ण से। तो ईश्वर की कृपा होगी तब आप अच्छे मेंटोर के संपर्क में आएंगे, अच्छी सलाह आपको मिलेगी। और आपको अगर लगता है तो मैं ये भी काम आपके लिए आसान कर दे रहा हूं। आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो 30 मिनट्स का मैं 100 रुपीज़ लेता हूं और वीडियो कॉलिंग के द्वारा मैं 30 मिनट्स देता हूं, काउंसलिंग करता हूं। उसके बाद मेरी ये कोशिश है कि कहीं आप फंसे हुए हैं, कहीं अटके हुए हैं, कहीं कंफ्यूज हैं, तो आपको मैं एक सही दिशा निर्देश दे सकूं। ये मेरी कोशिश है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा भी हेल्प ले सकते हैं। और मेरी चाहत ये है कि आप जैसे भी हो आगे बढ़ें, सफल हों। जितने ज़्यादा लोग सफल होंगे उतनी दुनिया खुशहाल होगी, और सब लोग खुशहाल होंगे
तो जीवन खुशहाल होगा। लोग परेशान हैं, लोग को लगता है कि संसाधन कम है, आदमी ज़्यादा है, तो छीना झपटी भी करते हैं। डियर, हमें समझना पड़ेगा, ईश्वर ने उतने बंदर नहीं बनाए हैं जितना केला बनाया है। समझना पड़ेगा, केला बहुत ज्यादा बनाया है, बंदर की संख्या कम है। तो जब केला बहुत ज्यादा है, बंदर की संख्या कम है, तो खाने के कभी लाले नहीं पड़ने वाले हैं। संसाधन की कोई कमी नहीं होने वाली है। ईश्वर ने प्रचुर मात्रा में दिया हुआ है, बस हमें वो लेने का तरीका मालूम होना चाहिए। हमारे पास सही गाइडलाइन होना चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा मेहनत सही दिशा में होना चाहिए, और ये सब चीज होगा तो कोई संसाधन की कमी नहीं। हर चीज प्रचुर मात्रा में है, वहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। हर चीज हम पा सकते हैं, बशर्ते कि सही तरीके से सही काम को करें। और आपको अगर जरूरत है काउंसलिंग की, तो मैंने आपको बता दिया है, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।